गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 12 पाठ का नाम है पृथ्वी नीला ग्रह। ठीक है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़वा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसको धारित्री क्यों बोलते हैं और उसे हम रत्नगर्भा क्यों कहते हैं। धारित्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है, उसमें वो जड़ और चेतन यानी निर्जीव और सजीव वस्तुओं को धारण करती है। इसके साथ साथ जो सजीव लोग यानी ह्यूमन बींग जो रहते हैं या मानव लोग रहते हैं, उनकी जो जरूरत की सारी चीजें होती है, रोटी कपड़ा और मकान, फैक्ट्रीज, वस्त्र उत्पादन, भोजन भोजन आदि, इसके लिए वो क्या करते हैं, वो सभी ऊपरी सतह पर भी वो स्थापित रहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी ऊपरी सतह पर सारी चीजों को धारण किए हुए, इसी धारण किए जाने के कारण वो क्या करती है, इसीलिए उसका नाम धारित्री है। अगला है कि वो अपने अंदर यानी पेट के अपने गर्भ में यानी अपने पेट में यानी अपने अंदरूनी हिस्से में जो चीजें धारण किए हुए वो क्या है, सोने चांदी के खाने और कीमती जितने भी रत्न होते हैं वो धारण किए हैं। इसके कारण वो अपने गर्भ यानी जब अंदरूनी हिस्सा है उसको हम गर्भ बोलते हैं, यानी वो गर्भ में होने के कारण और भी किसको धारण किए हुए, रत्नों को, इसलिए उसका नाम रत्नगर्भा है। फिर हम लोगों ने वो किस तरीके से उसमें जो है इतने वेरिएशन क्यों होते हैं, इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपनी दूरी पर एक लट्टू की भांति घूमती है और घूमते हुए 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमको जो है सैर करवाती है, लेकिन बिना झटके दिए हुए। और इसके साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी है उसमें वेरिएशन है यानी विभिन्नता है, वो कहीं कहीं पर हिमाच्छादित है, बर्फ से ढकी हुई है, और कहीं कहीं पर वो क्या है, गर्मी यानी वो बहुत ज्यादा तापयुक्त है। यस रितिका, बोलो बाबू। परिक्रमा का मीनिंग होता है चक्कर लगाना। ठीक है, चक्कर लगाना, परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है, मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आज देखते हैं जो अगला पैराग्राफ है, उसमें ये देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग लोगों ने जो लिटरेचर लिखते हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं और जो हमारी जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमाण देते हैं, क्योंकि अभी पृथ्वी के उत्पत्ति का कोई प्रमाण तो है नहीं कि इसकी उत्पत्ति एक्चुअल में कैसे हुई है, वास्तव में कैसे हुई है। तो सब ने अनुमान दिए हैं अपने अपने अनुसार। तो अपने अपने जो अनुसार अनुमान हैं वो कैसे कैसे हैं ये देखते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह ग्रह है। पृथ्वी कैसे और कब बनी, इसकी अभी तक कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। पृथ्वी की जो हमारा सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, उन ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। और इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी कोई प्रामाणिक यानी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसकी प्रामाणिक जानकारी कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी साहित्यिक परंपरा में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है और वह कछुए की पीठ और शेषनाग के फन पर टिकी है। जो साहित्यिक लोग हैं यानी जो लेखक लोग हैं, उन लोगों ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी है चिल्ड्रन, उन लोगों ने इस प्रकार मानी है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति जो है जल से हुई है। किससे हुई है, जल से हुई है। और जो हमारी पृथ्वी वो जो वो कछुए की पेट पर स्थित है, और साथ ही साथ जो शेषनाग भगवान है या शेषनाग यानी नाग देवता हैं, उन पर भी टिकी हुई है। इसीलिए लोग, हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे कि आज ना वो भूकंप आया है, तो आज जो शेषनाग बाबा थे वो काफी थक गए थे, पृथ्वी को अपने सिर पर टांगे टांगे फन पर, इसीलिए ना, इसीलिए आज भूकंप आया है। और भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, ये लोग तो आप लोगों ने जियोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो भूकंप जो है शेषनाग बाबा के हिलने से नहीं आता है। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। पृथ्वी वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और उनका कहना है कि अब से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वह किसी कारणवश सूर्य से अलग हो गई और उसका चक्कर काटने लगी। उस समय वह वायव्य, वायव्य मतलब चिल्ड्रन होता है बहुत ही विकराल रूप में थी,
वायव्य मतलब बहुत ही विकराल रूप में थी। उसका ताप भी अत्यधिक था, चारों ओर धुआं-धुआं सा भरा हुआ था। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शांत और स्थायी हुई। ठंडी होने पर उसमें जो सिकुड़न आई, उससे धरातल कहीं ऊंचा और कहीं नीचा हो गया। नीचे स्थानों पर पानी भर गया और महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना हुई। ओके चिल्ड्रन, जो हमारे पृथ्वी वैज्ञानिक लोग हैं उनका मानना है कि जो पृथ्वी 10 खरब वर्ष पहले एक सूर्य का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन किसी कारण, किसी अज्ञात कारण यह सूर्य से अपने उसमें अलग हो गई, क्योंकि यह बहुत सूर्य का ही एक हिस्सा हुआ करती थी। तो ये बहुत ही गर्म थी, काफी सालों तक इस ये ऐसे ही पड़ी रही और कहीं पर, और कहीं ये कहीं जब ठंडी हुई तो ये कहीं पर जो है इसमें धुआं भरा हुआ था। धीरे-धीरे इसका ताप जब कम हुआ तो ये कहीं-कहीं पर जो है चपटी हो गई, कहीं-कहीं पर ऊँची हो गई, और कहीं-कहीं पर जब ज़्यादा इसमें जो है सिकुड़न आई तो कहीं-कहीं पर ये महासागरों का भी रूप इसने ले लिया। यानी कहीं पर चपटी हो गई, जो महासागरीय झीलों वगैरह का निर्माण हुआ है हमारे यहाँ पर, वो इसी के जो है किसी अ, दैवीय घटना नहीं है। ये एक नेचुरल तरीके से जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि जैसे-जैसे पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ती रही, वैसे-वैसे इसमें जो है वेरिएशन आते रहे। इसमें जो है कहीं महासागर, कहीं उछला, कहीं पर्वत, कहीं पठार, इस तरीके से इसका निर्माण होता गया। पेज नंबर 90 पे जाएँगे और पढ़ेंगे। रितिका माइक ऑन करेंगे। हाँ, वहीं से पढ़ेंगे। दोहराकर। हुँ, हुँ, हुँ। ओके चिल्ड्रन, आमना इसी को आप रिपीट कीजिए। यस, आमना बोलें। सैल्वकाल नहीं है, शैशवकाल है। चलिए, शायद हाँ, मैंने नहीं बताया है क्या इसको। जिस प्रकार सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ, वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा का जन्म हुआ। अनुमान है कि पृथ्वी के शैशवकाल में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया और उसकी आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारा पृथ्वी है, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई, लेकिन जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो कह रहे हैं कि पृथ्वी से हुई। अनुमान है कि जब पृथ्वी हमारी शैशव काल में, शैशव काल मतलब शुरू-शुरू में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यानी शुरू-शुरू में जब वह सूर्य से अलग हुई थी, तब की बात कर रहे हैं। शैशव मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? यानी जब बच्चा पैदा होता है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, उसको शैशव काल बोलते हैं। तो हम पृथ्वी के शैशव काल की बात कर रहे हैं कि जब वह जब उसकी सूर्य से अलग होने के कारण पृथ्वी का अपना ओन अस्तित्व बना था, यानी पृथ्वी अपने ओन उसमें आई थी, उसका खुद का निर्माण हो रहा था, और वो भी शैशव काल में यानी प्रारंभिक चरण में थी। तब उसके क्या हुआ, उसका कोई विशाल तारा उससे टूट गया था और पृथ्वी का ही कुछ भाग उससे अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा था, ठीक है? विशाल तारा यानी पृथ्वी के शैशव काल में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया था और उसके आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा था, यानी उसके चक्कर लगाने लगा था। ठीक है चिल्ड्रन? ओके, आगे देखेंगे कि पृथ्वी की जो अ, कितने किलोमीटर है?
इसका अनुमान लगाते हैं कि वो कितने किलोमीटर है, उसकी अंदरूनी सतह जो है वो कितने कितने किलोमीटर है, तब उसको भेदा जा सकता है। इसके बारे में साइंटिस्ट लोग क्या बताते हैं, उसको हम लोग अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है। सो ईशान, अगला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे बेटा। हम्म। उसी पैराग्राफ को पढ़िए बेटा। पृथ्वी के गोले की परिधि 40,000 किलोमीटर है। हम्म। 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 ओके। अब पृथ्वी की सतह की जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में चिल्ड्रन बात की जा रही है, इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी के गोले की परिधि 40,000 किलोमीटर है, यानी जो उसकी कितने किलोमीटर में जो उसका मेजरमेंट करने की बात की जाए कि जो उसकी परिधि है, जो इसकी परिधि का मतलब कि जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, वह रेखा जो गोल पदार्थ के चारों ओर बनी हो उसको जो परिधि कहते हैं, ठीक है। यानी हम अ, यदि हम पृथ्वी के केंद्र से होकर यात्रा कर सकते तो, यानी जहाँ से पृथ्वी स्टार्ट हो रही है, केंद्र है जो उसका, यदि वहां से हम यात्रा करते तो लगभग 12,600 किलोमीटर आर पार चलकर दूसरी ओर पहुंच जाते। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने किलो हजार किलोमीटर्स की बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि हम पृथ्वी के केंद्र से, यानी जहाँ से पृथ्वी का केंद्र बना है वहां से यदि हम चलना स्टार्ट करते तो पृथ्वी के जो है 12,800 किलोमीटर तब जाते, तब हम पृथ्वी के जो केंद्र है वहां, पृथ्वी का जो आर पार है वहां तक हम, जो लास्ट छोर है वहां तक हम पहुंच पाते, ठीक। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान 6,400 किलोमीटर दूर है। यानी ये कह रहे हैं कि यदि जो पृथ्वी है उसका जो प्रत्येक धरातल धरातल का प्रत्येक भाग है वो लगभग 6,400 किलोमीटर दूर है, परंतु यदि हम धरातल के नीचे लगभग 3 किलोमीटर तक ही पहुंच पाते, ठीक है। पृथ्वी के अभी हम पृथ्वी के धरातल के नीचे, हाँ यह सामना बोले। केंद्र से धरातल का मैंने उदाहरण देके आपको समझा दिया है कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं चलना। अब आपको इतना उदाहरण तो यहाँ पर इसका नहीं दिया जा सकता है। जहां से पृथ्वी है, केंद्र मतलब जो केंद्र बिंदु होता है, वहां से यदि आप चलना स्टार्ट करते हैं तो वहां तक जाएंगे, दैट इज केंद्र, ठीक है। आपकी जो राजधानी है, जैसे सपोज दैट दिल्ली, दिल्ली से आप उसको केंद्र मान लीजिए, ठीक है। तो कहाँ तक आपको चलना पड़ेगा? आपको अपने घर आने के लिए जो आपको चौड़ाई जो किलोमीटर्स आप मेजर करेंगे, मापेंगे, वो आपको केंद्र कहलाएगा। आपके घर तक की सपोज दैट लंबाई उतनी मेजरमेंट करेंगे वो, और दिल्ली स्थान एक पर्टिकुलर प्लेस को निर्धारित करेंगे, वो आपका प्लेस कहलाएगा, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा जो है, इसमें कई ऐसे टर्म्स हैं जो कि जियोग्राफी और साइंटिफिक जो है और टर्म के हैं। तो ठीक है, इतना इसमें क्योंकि साहित्य में इसको रखा गया है, इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग को इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जिनको समझाने के लिए ही रखा गया है कि आप इसको आसानी से समझ सकें। कई तथ्य ऐसे हैं कि जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति लेखकों ने मानी है, पानी से मान ली है, शेषनाग उस पे जो है पृथ्वी उस पे टिकी हुई रहती है, इस तरीके से मान ली गई है। इन सारी भ्रांतियों को मिटाने के लिए ही ये चैप्टर रखा गया है आपके यहाँ पर। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी, जैसा कि सूर्य से माना जा रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से माना है, ठीक है। भूकंप क्यों आता है इसका भी रीजन उनका आगे चल के हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत ये भी देखेंगे कि जो हमारे
ज्वार भाटा आते हैं वो किस कारण से आते हैं, भूकंप आता है वो किन कारणों से आता है, पृथ्वी की परिधि कितनी है, और जो और भी इसमें कई तथ्य होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जीवों की उत्पत्ति क्यों हुई है, क्योंकि जीवों का आधार पृथ्वी से ही है। ठीक है। तो हमारी जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, इसी के क्रम में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की परिधि की बात कर रहे हैं, तो यदि टोटल परिधि की बात कर रहे हैं तो है 40,000 किलोमीटर, जिसमें कि हम कह रहे हैं, शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी की परिधि की बात की गई थी, ऊपरी सतह, निचली सतह और उसका जो बीच का एरिया होता है, इसीलिए उसको आर पार कहा जा रहा है। यदि हम आर पार जाएं, किलोमीटर्स आर पार चलकर दूसरी ओर पहुंच जाएं, तो इसमें आपने यदि जियोग्राफी में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो जो पृथ्वी है उसका ऊपरी सतह होती होगी और अंदरूनी सतह उसके क्रोड आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो इसीलिए उसके कहा जा रहा है कि यदि हम आर पार जाएं तो पृथ्वी का जो किलोमीटर्स में होगा उतना उसका मेजरमेंट लिखा हुआ है कि लगभग 12,700 किलोमीटर होगा। इसका अर्थ यह होगा कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान 6,400 किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी का प्रत्येक केंद्र, यानी उसको 3 भागों में यदि हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो पृथ्वी का हर एक हिस्सा रहेगा वो कितने किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8,000 किलोमीटर में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान 6,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है। परंतु हम अभी धरातल के नीचे लगभग 3 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। लेकिन यदि हम पृथ्वी के अंदरूनी धरातल की बात करें कि पृथ्वी का जो धरातल है, नीचे का हिस्सा है, उसमें हम लोग कितना पहुंच पाए हैं अंदर तक, तो मात्र और मात्र सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। अतः पृथ्वी के भीतरी भाग का क्या रूप है इसका अभी प्रत्यक्ष पता नहीं चल सका है। पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है वो अब कैसा है, क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर ही पहुंच पाए हैं, तो उसका जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी भाग में कौन कौन से चीजें छुपी हुई हैं उसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा नहीं जानते, या पुख्ता तक प्रत्यक्ष प्रमाण हमें नहीं ज्यादा प्राप्त होते हैं। जो कुछ पता चलता है वह भूकंप तरंगों तथा पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काखंडों के अध्ययन के आधार पर ही आधारित है। ठीक है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो चीजें प्राप्त भी हुई हैं, जिनके साक्ष्य मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आधारित हैं कि जो उल्काखंड या भूकंप तरंगे हैं, उन्हीं के आधार पर जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में जो चीजें हैं वो भी सिर्फ इस आधार पर प्राप्त हो पाई हैं, क्योंकि भूकंप तरंगे और उल्काखंड जो है उन्हीं के आधार पर जो चीजें प्राप्त हो सकी हैं, उन्हीं से चीजें प्राप्त हो पाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के जो ऊपरी भाग हैं, ऊपरी खंड हैं, और जो अंदरूनी क्रोड है उसको हम क्या क्या और कितने कितने किलोमीटर्स में वो डिवाइडेड हैं उसके बारे में बात करते हैं, और वो किस किस धातुओं से बने हुए हैं की उसके बारे में भी बात करते हैं। श्रेयांशी आप माइक ऑन करेंगे और पढ़ेंगे। हम्म। 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 ठीक है। आमना इसी पैराग्राफ को आप पढ़ें। आमना यहाँ पे रुक जाएंगे। आमना एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे और रुक जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मैं उसको लाइन टू लाइन बताती चलूँ। ठीक है। आपने कहा इस अध्ययन के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दो खंड हैं। अब पृथ्वी इसमें एक किसी अध्ययन के अनुसार इसमें स्पष्टतया तो नहीं दिया गया है कि किस अध्ययन के अनुसार पता चला है। ठीक है।
लेकिन किसी अध्ययन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी के 2 भाग हैं, जो कि उसको जो है पृथ्वी की आंतरिक खंड के जो 2 भाग हैं, उनको भी जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है बाहरी कोण और एक है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण जो होता है और बाह्य जो कोण होता है, वो किन-किन धातुओं से बना हुआ है और कितनी किलोमीटर तक उनकी सतहें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? आगे पढ़ें आप। आवरण। आवरण का मतलब होता है घेरा। आवरण लिखा हुआ है, अवारण नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? ऊपरी आवरण मतलब ऊपरी आवरण, ऊपरी लेयर। ठीक है? अब कहा जा रहा है दूसरा जो होता है उसको हम केंद्रीय कोण कहते हैं। जो दूसरा आवरण है वो केंद्रीय कोण कहलाता है। और ये पहला जो है वो ठोस है और दूसरा है तरल है। ठीक है? 2 आवरण है इसके, दोनों ही जो ठोस और तरल पदार्थों से बने हैं। जो तरल है उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसमें कौन-सा पदार्थ पाया जाता है, डेफ़िनेटली पानी ही पाया जाता होगा। और जो ठोस है वो किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है, जो कि ठोस धातुएँ होती हैं, जैसे कि लोहा और निकेल जो धातुएँ होती हैं, उन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम उसके आवरण के किलोमीटर्स की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो इसमें जो ऊपरी आवरण है वो 8,880 किलोमीटर मोटा है और दूसरा आवरण जो है जिसको हम केंद्रीय कोण के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ 32 किलोमीटर मोटा है। ठीक है? 2 कोण हैं इसमें, कौन-कौन से? ऊपरी आवरण और जो केंद्रीय क्रोड है वो 2 तरीके से बना हुआ है। और इसका जो ऊपरी सतह है वो ठोस है और अंदरूनी सतह है वो हमारी जो है तरल है। ठीक है? इसके किलोमीटर्स की भी यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है चिल्ड्रन, अगले दिन मिलते हैं। टाइम अप हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।